भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो आज दुनिया में कोई भी धर्म वाले हो, इस्लाम हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, अनेक धर्म वाले, और हम जिनको सनातनी कहते हैं हिंदू धर्म वाले भी भगवान को कण कण में व्यापक समझते हैं। आज भगवान को कण कण में व्यापक समझने के वजह से आज मनुष्य ये समझने लगा है कि हर मनुष्य के अंदर परमात्मा है। तो जैसे आत्मा सो परमात्मा हो गया, तो हर मनुष्य के अंदर परमात्मा हो गया। ये कंसेप्ट सभी जगह फैल चुका है। लेकिन क्या परमात्मा सर्वव्यापी है क्या? इस चित्र के द्वारा हम देखते हैं, जानते हैं। तो ये जो भक्त है, देखिए यार, इस चित्र में ये भक्त भगवान के दर्शन के लिए बोल रहा है, ये परमात्मा दर्शन दे दे, ये प्रभु दर्शन दे दे। तो अगर ये स्वयं अगर इसके अंदर परमात्मा होता तो वो कौन से परमात्मा को खोज रहा है, कौन से परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा रख रहा है? तो सभी तो भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं, तो जरूर इसके अंदर परमात्मा नहीं है, तभी तो वो प्रभु जी दर्शन दो ऐसी बात कह रहा है। अगर हर एक व्यक्ति में परमात्मा है, प्राणी, मनुष्य मात्र, पशु पक्षी सभी में परमात्मा है, तो फिर भाई भाई का गला क्यों काट रहा है? इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई भाई का गला काट रहा है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में। तो आज घर घर झगड़े चल रहे हैं, समाज में झगड़े चल रहे हैं, आज देशों के बीच में आपस में झगड़े चल रहे हैं। अगर सभी के अंदर भगवान है तो जमीन के लिए, सागर में पानी के लिए और हवा में सभी के झगड़े क्यों हो रहे हैं? तो इसका मतलब कि इनके अंदर परमात्मा नहीं है, तभी तो वो भाई का गला काट रहा है, मर्डर कर रहा है, खून कर रहा है। तो ये बात साबित नहीं होती कि इनके अंदर परमात्मा है। फिर इस चित्र में दिखाया हुआ है कि ये व्यक्ति जो है ये बीमार पड़ा हुआ है, दुखी है, परेशान है और रोगग्रस्त है। तो वो कह रहा है कि प्रभु जी दुख हारो। तो अगर इनके अंदर परमात्मा होता तो ये बात क्यों कहते कि प्रभु जी दुख हारो करके? तो परमात्मा सर्वव्यापी है, हर एक आत्मा में, हर एक व्यक्ति में परमात्मा है। ये जो कंसेप्ट खास भारतवासियों में बैठी हुई है, ये कंसेप्ट पूरी तरीके से रॉन्ग है, जिसकी वजह से भारत की दुर्गति हो रही है। अभी ये व्यक्ति लोहे को अग्नि में तपा रहा है और लोहे को आकार दे रहा है। तो जब अग्नि में तपा रहा है तो अग्नि के जो ज्वाला है, अग्नि के जो गुण है उस लोहे में आ रहे हैं, वो लोहा भी लाल लाल हो रहा है। तो अग्नि के गुण लोहे में आ रहे। अगर हम भी परमात्मा है, हर एक व्यक्ति परमात्मा है, तो हमारे अंदर परमात्मा के सारे गुण होने चाहिए। परमात्मा के लिए बोलते हैं कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, परमात्मा पवित्रता का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा प्रेम का सागर है। तो आज मनुष्य आत्माओं के अंदर 100% शांति है क्या? 100% प्रेम है क्या? पवित्रता है क्या? 100% ज्ञान है क्या? प्रेम की जगह ईर्ष्या, द्वेष और नफरत ने ले ली है, और ज्ञान के जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा आके सिखाता है उसकी जगह अज्ञान ने ले ली है। तो जो आत्मज्ञान है वो भी मनुष्य के अंदर नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा के गुण जो है वो सारे के सारे आज आत्मा के अंदर नहीं है? तो आत्मा और परमात्मा ये एक कैसे हो सकता है? आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? नेक्स्ट चित्र में ये जो व्यक्ति है ये अबला नारी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। तो इसके अंदर भी परमात्मा होता तो क्या वो ऐसे कुकर्म, ऐसे गलत कर्म करता? तो परमात्मा जो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम, जिसके कर्म भी ऊंचे हैं, जिसका नाम भी ऊंचा है, तो क्या ऐसे घृणित कर्म वो करेगा व्यक्ति? तो परमात्मा हर एक व्यक्ति में व्यापक नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है,
इस श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं सद्धर्म की स्थापना करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए इस सृष्टि पे अवतरित होता हूं। तो गीता, श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसमें तो ये बात साबित नहीं होती है कि परमात्मा सर्वव्यापी है करके। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में यह पता चलता है कि जब धर्म की ग्लानि होती है सृष्टि पे और सारी सृष्टि में अज्ञान फैल जाता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तो परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं। इसका मतलब परमात्मा इस सृष्टि पर नहीं है, वो आते हैं मतलब इस सृष्टि पे, इस लोक में नहीं है, कहीं ऊपर से आते हैं। तो इससे साबित होता है कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है। तो परमात्मा अगर सर्वव्यापी बोला तो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गटर के कीड़े में भी भगवान हो गया। तो ये तो भगवान को सबसे बड़ी गाली दे दी, ये सबसे बड़ा झूठ, सर्वव्यापी का झूठ फैला दिया। और ये सबसे बड़ा जो सर्वव्यापी, भगवान सर्वव्यापी है, ये झूठ शुरू से ही नहीं फैला है सृष्टि में, खास भारत में ये झूठ फैलाया गया जब शंकराचार्य आए। आज से 1500 साल पहले जब आदि शंकराचार्य आए और उन्होंने संन्यास धर्म की नींव डाली, तब ये झूठ फैलाया गया कि आत्मा ही परमात्मा है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मतलब आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा कोई अलग होती नहीं है, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। तो ये सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया, जिससे परमात्मा की सबसे बड़ी ग्लानि की गई। जो परमात्मा ऊंच से ऊंच है, उसको पत्थर, भित्तर, ठिक्कर में और गटर के कीड़े में भी भगवान हो गया, सुअर में भी भगवान हो गया, ऐसी उसकी डिफेमेशन कर दी, डिफेम कर दिया उस परमात्मा को। तो भगवान को ना जानने के कारण ही परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लिया, क्योंकि हमने उसको मंदिर में ढूंढा, हमने उसको मस्जिद में ढूंढा, हमने उसको चर्च में ढूंढा, हमने उसको गुरुद्वारा में ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। तब हमने उसको सर्वव्यापी समझ लिया। द्वापर युग में जो ऋषि मुनि थे शुरू में, वो उनको जब पूछा जाता था कि परमात्मा क्या है, उनकी महिमा क्या है, वो परमात्मा ये क्या उनका महत्व है, महात्म्य है, तब वो जवाब देते थे नेति नेति, मतलब हम उस परमात्मा के बारे में हम नहीं जानते हैं, हम उस रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो शुरू में सच्चा जवाब मिलता था, लेकिन जैसे जैसे सृष्टि नीचे गिरती गई, द्वापर युग के बाद कलयुग आ गया, घोर पापी कलयुग आ गया, तो ये सारे, जैसे आटे में, दाल में, नमक में मिलावट होती है, वैसे ये अध्यात्म ज्ञान के अंदर भी मिलावट हो गई, शास्त्रों के अंदर भी मिलावट हो गई। सबने अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देना चालू कर दिए, अपनी अपनी व्याख्या देना चालू कर दी। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही है, आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और माधवाचार्य कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। तो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता की अलग अलग व्याख्याएं हो गई और ये परमात्मा सर्वव्यापी का झूठा ज्ञान सारी सृष्टि में फैलने लगा। लेकिन शास्त्रों में बोलते एकोम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही वो सत्य ब्राह्मण है, उसको अलग अलग नामों से उसका गायन पूजन होता है। जैसे बोलते हैं अचितम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम। तो उस एक ही सत्य ब्राह्मण को, जो परमात्मा का पाठधारी है, उसको अलग अलग नाम पुकारे गए, अलग अलग नामों से उसकी महिमा की गई। शास्त्रों में कवियों ने उसकी महिमा की, शास्त्रकारों ने उसकी महिमा की, लेकिन है वो एक ही व्यक्तित्व। इसलिए बोला है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई ही बहु विधि सब संता। रामचरितमानस में यह बात बोली है। तो हरि अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है, मतलब उसका पार नहीं लगा जा सकता।
जब उसका पार नहीं लगा जा सकता तो उसको सर्वव्यापी कैसे बोल दिया, और सबने अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर दी। तो मनुष्य जो पांचों विकारों के अधीन है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकार, इन पांचों विकारों के जो अधीन हो गया है, सतो, रजो, तमो, इन तीनों गुणों के अधीन हो गया है मनुष्य आत्मा। लेकिन परमात्मा जो होता है वो ना कामी होता है, ना क्रोधी होता है, ना लोभी होता है, ना मोही होता है, ना अहंकारी होता है। वो सतो रजो तमो से गुजरता ही नहीं है, वो उससे परे है, निर्गुण निराकार। तो उस परमात्मा को जब वो उससे परे है, इन गुणों से परे, तो आत्मा और परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं? आत्मा परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं? तो जरूर परमात्मा अलग होगा और आत्मा अलग होगी। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि हर एक व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से उस परमात्मा के बारे में व्याख्या करना शुरू कर दिया, आत्मा के बारे में व्याख्या करना शुरू कर दिया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसमें ऐसे कई श्लोक है कि जिससे यह साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा जो है एक व्यापी है, परमात्मा एक है। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन, सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं उसको, वो एक ही सत्य है 100%। तो जब गॉड इज वन है तो अनेक कैसे हो सकता है? क्रिश्चियंस लोग भी बोलते हैं हेवनली गॉड फादर, तो परमात्मा आके हेवन की स्थापना करता है, स्वर्ग की स्थापना करता है, तो वो एक होना चाहिए, अनेक नहीं। मैंने अभी बताया आपको तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं आज। एक गुरुजी होते हैं, अपने शिष्य, उनके 5-6 शिष्य है, सारे के सारे अंधे हैं, ब्लाइंड। और उन शिष्यों को सामने एक हाथी रखा जाता है, शिष्यों को बताया जाता है कि आप बताइए कि ये क्या है, ये क्या चीज है, बताइए। तो एक शिष्य उसकी पूंछ पकड़ता है, दूसरा शिष्य उसकी सूंड पकड़ता है, तीसरा शिष्य उसका जो पेट है वो पकड़ता है, एक शिष्य उसके कान पकड़ता है, एक शिष्य उसके पैर पकड़ता है। तो जो शिष्य उसकी पूंछ पकड़ता है वो बोलता है कि ये तो रस्सी है, हाथी की जो पूंछ पकड़ता है वो बोलता है ये रस्सी है। एक उसकी सूंड पकड़ता है वो बोलता है सांप है, सांप। एक उसका पेट पकड़ता है वो बोलता है कोई दीवार है। एक उसका पैर पकड़ता है वो बोलता है कि ये तो कोई खंबा है, पिलर है। और एक उसका कान पकड़ता है, ये बोलता है ये पंखा है। तो सबने, वो एक ही हाथी है, लेकिन सबने उसको अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की, जैसे उन्होंने समझा, जो अनुभूति ली, जो अनुभव लिया, उसके आधार से उसकी व्याख्या की। तो आज ये जो अलग अलग व्याख्याएं जो विकृत बुद्धि द्वारा मनुष्य कर रहा है, विकृत बुद्धि इसलिए कहेंगे क्योंकि मनुष्य आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से जाती है, अधीन होती है। आज गीता की हजारों टीका टिप्पणियां हो गई। शंकराचार्य ने गीता की अलग व्याख्या कर दी, रामानुजाचार्य ने उनकी अलग व्याख्या कर दी, अष्टावक्र की गीता अलग, माधवाचार्य जी की गीता अलग। तो गीता की कई सारी व्याख्या हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीता की व्याख्या कर दी, लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता की व्याख्या कर दी, स्वामी प्रभुपादा की गीता अलग। तो ऐसी गीता की अनेक व्याख्याएं हो गई, और उस अनेक व्याख्याओं में अनेक अनेक मतांतर फैले गए। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, प्रकृति, कोई बोलता है कि प्रकृति ही परमात्मा है, तो क्या करते, झाड़ की पूजा करना चालू कर देते हैं, झाड़ को ईश्वर समझ लेते हैं। प्रकृति तो परमात्मा की रचना है। प्रकृति के जो 5 जड़ तत्व है, कौन से है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। कोई अग्नि की पूजा कर देते हैं, कोई उस सूर्य को जल चढ़ा देते हैं, जो स्थूल सूर्य है, जो स्थूल प्रकाश देता है सारी सृष्टि को, उसकी पूजा करना चालू कर देते हैं। और कोई कहते हैं कि ये जो पशु पक्षी है, प्राणी है,
इनकी पूजा करना चालू कर देते हैं, तो प्रकृति को ही परमात्मा समझ लेते हैं। कोई कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, जो सन्यासी है वो कहते हैं शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूं। तो अगर हर एक व्यक्ति में अगर शिव है, तो अगर हर व्यक्ति में शिव है तो परमात्मा को क्यों बोला ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम? तो ये बात झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि मनुष्य तो पतित नीच कर्म कर रहा है, भारतवासी धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट हो चुके हैं। तो आत्मा सु परमात्मा की बात, अहम ब्रह्मास्मि की बात झूठी हो जाती है। कहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, कोई कहता है, और कोई कहता है जो हमारे इष्ट देवी देवता है वही परमात्मा है। भारतवासी 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, किसी की कौन सी इष्ट देवी है, किसी को कौन सी इष्ट देवता है, उनको ही भगवान का स्वरूप मानते हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापी है करके अनेक मत मतांतर इस सृष्टि में फैले हुए हैं। तो और एक मुख्य चीज कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश नहीं है। ये बात कैसे साबित करेंगे? एक उदाहरण देते हैं सन्यासी लोग, जो भी संत महात्मा है, गुरु लोग है, वो उदाहरण देते हैं कि जैसे चुल्लू भर पानी हाथ में ले लिया, तो वो चुल्लू भर पानी सागर से अगर ले लिया, तो वो चुल्लू भर पानी जब फिर से सागर में डालते हैं तो उसमें लीन हो जाता है, उसमें समा जाता है। तो सागर का ये जो सागर से जो जल लिया चुल्लू भर पानी, ये भी खारा होता है और सागर का पानी भी खारा होता है। जब आप उसको फिर से सागर में छोड़ देते हो तो उसके बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते। बोलते कि ये आत्मा वैसे भी परमात्मा का अंश है, ये चुल्लू भर पानी इससे निकाला, लेकिन ये कंसेप्ट झूठी है, ये कंसेप्ट रॉन्ग है, क्योंकि ये पानी खारा है और जो चुल्लू भर पानी उठाया वो भी खारा है। लेकिन परमात्मा के अंदर जो दिव्य गुण है वो क्या हर एक आत्मा के अंदर आज की तारीख में मौजूद है? वर्तमान में नहीं है। तो परमात्मा के गुण अलग और आत्मा के गुण अलग, तो ये दोनों के गुण अलग अलग हो जाते हैं। तो जो चुल्लू भर पानी है वो जब सागर में फिर से डाल देते हैं तो उसको फिर से निकाल नहीं सकते, वो लीन हो जाता है। लेकिन आत्मा का ऐसे नहीं है, आत्मा परमात्मा में सदाकाल लीन कभी भी नहीं होती है। ये झूठी भ्रांति, ये भ्रांतियां फैला दी है। एक तरफ आत्मा को श्रीमद् भगवद गीता में बोला है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो अगर आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो आत्मा सदाकाल के लिए परमात्मा में लीन कैसे हो सकती है? अगर आत्मा सदाकाल के लिए परमात्मा में लीन हो गई तो फिर आत्मा जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आएगी। लेकिन आत्मा के लिए बोला है अजर अमर अविनाशी है। आत्मा अगर अजर अमर अविनाशी है तो वो सदाकाल परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। तो कलयुग के अंत में जब सारी सृष्टि का प्रलय काल होता है, सारी सृष्टि का विनाश काल होता है, तब आत्मा परमात्मा की याद में लवलीन हो जाती है। लेकिन उसको मनुष्य गुरुओं ने उसकी झूठ तरीके से व्याख्या कर दी, गलत तरीके से व्याख्या कर दी और ये बोल दिया कि आत्मा परमात्मा में सदाकाल लीन हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आत्मा परमात्मा में सदाकाल लीन हो जाती है तो आत्मा ये ही परमात्मा हो गए और परमात्मा सर्वव्यापी हो गया। लेकिन ये बात झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अगर सदाकाल के लिए लीन हो गई तो उसको अविनाशी नहीं कह सकते, फिर वो तो विनाश हो गया उसका, वो जन्म मरण के चक्र में आएगी नहीं फिर। तो हम परमात्मा को कैसे पुकारते हैं कि है पतित पावन आओ, पुकारते हैं ना परमात्मा को, है पतित पावन आओ। तो पतित पावन आओ मतलब वो यहां पे नहीं है, ये सारी सृष्टि पतित हो गई, पांचों विकारों के अधीन हो गई। तो जब पांचों विकारों के अधीन हो गई तभी उस परमात्मा को पुकारते कि हे पतित पावन आओ।
अगर वो हमारे सब में होता, हमारे सबके शरीरों में व्यापक होता, तो हम उसको क्यों पुकारते अलग से, हे पतित पावन आओ करके। फिर बोला है नयनहीन को राह दिखाओ, नयनहीन को राह दिखाओ। तो नयनहीन को राह दिखाओ ये ईश्वर के लिए कहते हैं। तो एक होता है स्थूल नेत्रों से अंधा और एक होता है ज्ञान नेत्र से अंधा। तो हम सारे अभी कलयुग, इस घोर पापी कलयुग में इन भौतिक सुखों को भोगते भोगते, इंद्रियों का सुख भोगते भोगते हम वो सच्ची राह भूल गए। तो हम परमात्मा के लिए गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। अगर वो हमारे अंदर ही होता तो हम क्यों पुकार रहे हो उसको नयनहीन को राह दिखाओ करके। फिर बोलते हैं शास्त्रों में आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सद्गुरु मिला दलाल। तो आत्मा और परमात्मा अलग रहे जब वो परमात्मा ईश्वर इस सृष्टि के ऊपर दलाल के रूप में किसी मनुष्य शरीर का, साधारण मनुष्य शरीर का आधार लेके आता है, तभी उस परमात्मा को हम मिल पाते हैं। तो इससे साबित होता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि परमात्मा जो है वो ब्रह्मलोक या परम धाम का रहने वाला है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक आया है, न तद्भासे तो सूर्य न शशांको न पावको यद गतवान निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, ये मनुष्य लोक है पृथ्वी, इसके ऊपर जो धाम है ये परम धाम है। तो ये मनुष्य लोक है, ये सूरज चांद सितारे उस परम धाम का, ब्रह्म लोक का परमात्मा रहने वाला है। तो गीता में बोला है न तद्भासे तो सूर्यो न शांको न पावको, जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो इससे साबित होता है वो इस मनुष्य लोक का रहने वाला नहीं है, वो ब्रह्मलोक, आत्मलोक, शांतलोक, शांति लोक या पारलोक का रहने वाला है। तो परमात्मा ये परम धाम का रहने वाला है, सूरज चांद सितारों के परे। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो उस परमात्मा को हमने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन वो हमको कभी भी नहीं मिला। ईश्वर को सब जगह ढूंढा। ये सीढ़ी का चित्र दिखा रहा है, इस सीढ़ी को देखिए आप। इस सीढ़ी में ये चार युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और इन चारों युगों में जो आत्मा है वो उसकी पवित्रता, सुख, शांति, आनंद ये धीरे धीरे कम कम होता जाता है। चार अवस्थाओं से आत्मा गुजरती है। सतयुग में आत्मा के अंदर 100% पवित्रता, 100% सुख, 100% शांति। त्रेता युग में 85%, 80%, द्वापर युग में 50% और कलयुग में जाते 10% और फिर कलयुग के लास्ट समय में वो जाके 0%। तो आत्मा की शक्ति इन चारों युगों में क्षीण होती जाती है। आत्मा ही सतयुग में मनुष्य से देवता समान रहती है और वो आत्मा ही कलयुग के अंत में जाके जब पांचों विकारों के पूरे अधीन हो जाती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो वो साधारण मनुष्य बन जाती है। तो सतयुग और त्रेता युग में तो देवी देवताओं का राज्य है, राम राज्य है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है। लेकिन जैसे ही द्वापर युग आता है, द्वापर युग में भक्ति की शुरुआत हो जाती है। तो पहले पहले राजा विक्रमादित्य सोमनाथ का शिवलिंग स्थापन कर देते हैं। तो शुरू से एक शिवलिंग की भक्ति होती है, जिसके लिए बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सारी सृष्टि का ईश्वर है, जो गॉड है। तो उस परमात्मा की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। तो परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी पूजा शिवलिंग के रूप में होना चालू होती है। लेकिन जैसे ही द्वापर युग में अनेक जन्म लेते लेते, सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा करना चालू कर देता है मनुष्य। भक्ति जो है वो भक्ति भी चार अवस्थाओं से गुजरती है।
सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। और भक्ति भी धीरे धीरे अव्यभिचारी से व्यभिचारी हो जाती है। अनेकों की भक्ति करना चालू कर देते हैं। जो व्यक्ति अच्छा ज्ञान सुना रहा है भगवान का, उस व्यक्ति को ही भगवान समझ बैठते हैं, उसी के सामने माथा टेक देते हैं। अग्नि की पूजा करना चालू कर देते हैं, पेड़ की पूजा करना चालू कर देते हैं, उसके बाद अनेक देवी देवताओं की पूजा करना चालू कर देते हैं। तो भक्ति भी व्यभिचारी होती है। तो उसके लिए मंदिर बनाए जाते हैं, ढेर सारे मस्जिद बनाए जाते हैं, चर्च बनाए जाते हैं उसके यादगार में, उस ईश्वर के। लेकिन सब जगह उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता है। तब कहीं भी नहीं मिलता है, इसलिए उसको सर्वव्यापी समझ लेते हैं। तो इस चित्र से ये बात साबित होती है, जब भारत धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो जाता है और भारत में अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, अनेक मत मतांतर फैल जाते हैं, धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में बढ़ जाती है, तो भक्ति पूरी तरीके से व्यभिचारी हो जाती है। और जब भक्ति व्यभिचारी हो जाती है तो अनेकों में उन भगवान को ढूंढने लगते हैं। तो जब बुद्धि अनेकों को याद करने लगेगी, भगवान को अगर सर्वव्यापी समझ बैठेंगे तो अनेकों को याद करेंगी, तो बुद्धि कभी स्थिरियम और एकाग्र हो सकती है क्या भाई साहब? बताइए, नहीं हो सकती ना। बहन जी आप बताइए, ऐसी बुद्धि कभी स्थिरियम हो सकती है? नहीं हो सकती। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक को साधना चाहिए, एक के ऊपर एकाग्र होना चाहिए। तो सर्वव्यापी होने से बुद्धि अनेकों में बिखर गई, और अनेकों में बिखरने की वजह से बुद्धि की शक्ति क्षीण हो गई और बुद्धि विनाशकारी बन गई। तो आज की तारीख में, वर्तमान में, मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। जो मनुष्य की बुद्धि तमोप्रधान विनाशकारी बन गई, उसने अनेक विनाश के साधन तैयार कर लिए, जिससे ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे जाके खड़ी हो गई। एटम बॉम्ब बना लिए मनुष्य ने अपने विनाश के साधन। तो इस सीढ़ी के चित्र से साबित होता है कि द्वापर युग से लेकर कलयुग तक हमने अनेकों की पूजा करना शुरुआत कर दिया। भक्ति व्यभिचारी हो गई। पहले एक शिवलिंग की पूजा होती थी, एक ऊंचते ऊंच ईश्वर की पूजा होती थी, और भारत धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, दुखी, पतित और भ्रष्टाचारी बन गया, और परमात्मा को हमने सर्वव्यापी बना दिया। तो श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उस श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे कई श्लोक हैं जिन श्लोकों से यह बात साबित हो जाती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ना हम तेषु ते मयि। गीता का 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसमें बोला है, मत एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। तो मैं उन टहनियों में, मैं उन पत्तों में, मैं उन सब में व्यापक नहीं हूं। वो सब मुझ एक परमात्मा में व्यापक है। उनकी सबकी बुद्धि मेरे में लगी हुई है, वो मेरे से योग लगा रहे, लेकिन मैं उनमें व्यापक नहीं हूं। ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। जैसे कोई झाड़ होता है और झाड़ का बीज होता है, तो बीज में सारा वृक्ष समाया होता है। बीज में सारा वृक्ष समाया होता है। ऐसा नहीं कि बीज पत्तों में भी होता है, टहनियों में भी होता है। तो परमात्मा बीज है इस सृष्टि रूपी वृक्ष का। वो उन टहनियों में, पत्तों में, सब में व्यापक नहीं है। और हर एक अलग अलग जो धर्म वाले हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, बौद्धी, ये अलग अलग टहनियां हैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष की। तो परमात्मा जो बीज है, वो उन टहनियों में और उसके पत्तों में, उसके पत्ते क्या है? उन सभी धर्मों के क्या है? फॉलोअर्स है ना, ये उसके पत्ते हैं। तो परमात्मा जो बीज है, उन टहनियों में और पत्तों में व्यापक नहीं है। वो टहनियां और बीज, वो सभी उसको याद करते हैं, उस एक ईश्वर को। तो उस एक बीज में समाये हुए है। और क्या समाये हुए है? उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा समाई हुई है उस एक ईश्वर की याद में। तो इस श्लोक से साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में और एक श्लोक आया है,
यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्सानि त्युपधराय। इसका अर्थ यह है कि जैसे वायु आकाश में एक जगह स्थित है, उसी तरह सब जड़ जंगम प्राणी मुझ एक परमात्मा में स्थित है। इसका अर्थ है कि वो सारे जितने भी जीव जंतु है वो उस परमात्मा में स्थित है। किस आधार से स्थित है? याद के आधार से स्थित है, योग की ऊर्जा से स्थित है। वो परमात्मा उनमें सर्वव्यापक नहीं है। गीता में श्लोक आया है, त्वमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। तो तू आदि पुरुष है, आद्य पुरुष, आदि पुरुष है इस सृष्टि का। तो श्रीमद् भगवद गीता भगवान वाच है, तो परमात्मा स्वयं बोल रहा है कि वो आदि पुरुष है इस सृष्टि का, और उससे ये सारी जो सृष्टि है, ये सारी सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, इसकी प्रक्रिया उस परमात्मा से प्रसारित हुई है। तो वो स्वयं इस सृष्टि का आदि पुरुष है। जब वो स्वयं आदि पुरुष है और उससे ये सारी सृष्टि प्रसारित हुई है, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है और बीज से पहले जड़ें निकलती है, फिर तना निकलता है, फिर टहनियां निकलती है, फिर पत्ते निकलते हैं, फूल फल निकलते हैं, वैसे ही परमात्मा इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, आदि पुरुष है, और उससे ये सारी सृष्टि प्रसारित हुए। तो आदि पुरुष एक रहेगा या अनेक रहेंगे? आदि पुरुष माना जो सबसे पहले था, जिसको मुस्लिम लोग आदम करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम करके पुकारते हैं, जैन लोग आदिनाथ करके पुकारते हैं। सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन वो सृष्टि का आदि पुरुष एक ही है। गीता में और एक श्लोक आया है, अध्याय 10 के 15 में, स्वयमेवात्मनात्मानम वेत्त त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। जगतपते माना सारे जगत का पिता, सारे जगत का ईश्वर। शिव शंकर भोलेनाथ को बोला है विश्वनाथ। विश्वनाथ, नाथ माना मालिक, जगन्नाथ। तो गीता में भी आया है कि वो सारी सृष्टि का जगत पिता है। भूत भावन, सारे प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को अपने योग बल से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से जन्म देने वाला। भूत भावन भूतेषु, भूतेषु ईश माना स्वामी, भूत माना सारा संसार, सारे लोग, उन सब का स्वामी है वो। तो वो स्वामी एक होगा या अनेक होंगे? भूतेश ईश्वर वो एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं होना चाहिए। देव देव जगतपते, तो बोलते ब्रह्मा देवता य नमः, विष्णु देवाय नमः, देवताय नमः, और शिव परमात्माय नमः। तो शिव के लिए परमात्मा बोलते हैं, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, देव देव महादेव। तो देव देव महादेव है ईश्वर। महादेव माना सबसे महान ईश्वर, तो वो हाईएस्ट है सबसे। तो वो जो हाईएस्ट है, सबसे सुपीरियर अथॉरिटी है, अलमाइटी अथॉरिटी है, उस अलमाइटी अथॉरिटी को न जानने के कारण हमने सभी को भगवान समझ लिया और हमारी बुद्धि दुर्गति में चली गई। जो विषय विकारों में जो लिपटे हुए मनुष्य है, उनको भगवान समझना चालू कर दिया, और उसकी वजह से हमारी बुद्धि पतित हो गई, भ्रष्ट हो गई। तो परमात्मा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा, वो पुरुषों में उत्तम है। पुरुष माना आत्मा, पुरुष का अर्थ है शरीर रूपी पुरी में जो शयन करती है, वो पुरुष बोलते हैं। उन सब आत्माओं में उत्तम है वो परमात्मा। और वो स्वयं ही आके जब इस सृष्टि पे आता है तो स्वयं ही अपना परिचय देता है। तो स्वयं अपना यथार्थ परिचय देता है, तब तक उसका यथार्थ परिचय कोई नहीं दे सकता। इसलिए शिवलिंग को बोलते हैं स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू माना स्वयं अपना परिचय देता है यथार्थ रूप में। कोई मनुष्य मात्र, कोई गुरु गोसाई, कोई साधु सन्यासी उसका यथार्थ परिचय नहीं दे सकते। ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, और गीता भगवान उवाच है। तो जब वो स्वयं ही अपना यथार्थ परिचय आकर देता है, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो गया? वो पुरुषोत्तम है, वो जगतपते है, वो देवों का देव महादेव है, वो भूतों का ईश है, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो गया? गीता में बोला है
अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वम अनंत रूपम, अनंत रूप है उसका। इन आंखों से देखे नहीं जा सकता, वो स्थूल नेत्रों से, उसको सिर्फ ज्ञान चक्षु से देखा जा सकता है। उसको अनेक बाहु है, बाहु माना भुजाएं। परमात्मा जब प्रत्यक्ष होता है तो अनेक सहयोगी भुजाओं से प्रत्यक्ष होता है। न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपम। सारे विश्व का ईश्वर है। ईश्वर, ईश माना स्वामी, वर माना श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ शासन करता। ईश माना शासन करता, तो वो हाईएस्ट ऑन हाई अथॉरिटी है। तो उसको अनेक भुजाएं, विराट स्वरूप उसका दिखाया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है वो अपने अनेक भुजाओं से, अपने अनेक सहयोगी, जब वो ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो अपनी सहयोगी भुजाओं से, अपने सहयोगी, जो बोलते हैं ना कि दाऊद का राइट हैंड चला गया, राइट हैंड चला गया मतलब उसका कोई सहयोगी है वो चला गया, वैसे ईश्वर जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं तो वो अनेक भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो उसको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं, जो उसके मददगार बनते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। भूत महेश्वरम, भूत माना सारे लोग और उन सबका ईश्वर, महान ईश्वर। तो परमात्मा इस सारे संसार का महान ईश्वर है, गीता में बोला है। और बोला है अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, मतलब साधारण मनुष्य तन में मैं इस सृष्टि पे अवतरित होता हूं। उसको मूढ़ा माना मूर्ख बुद्धि लोग समझ नहीं पाते, और मूर्ख बुद्धि लोग नहीं समझने के कारण उस ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। वो साधारण मनुष्य तन में आता है, एक साधारण मनुष्य तन में आके इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है, और इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि मैं प्रकृति का आधार लेके आता हूं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। अजोपि माना अजन्मा है, वो ईश्वर है सारी सृष्टि का। भूतानाम ईश्वरोपि सन, प्रकृति का आधार लेके मैं इस सृष्टि पे अवतरित होता हूं। प्रकृति माना पांच तत्वों की प्रकृति, जो पुरुष, जो शरीर है पांच तत्वों का, उसका आधार लेके परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है। वो परमात्मा अजन्मा है। सारी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। गीता में बोला है कि परमात्मा जो है वो अजन्मा है, अगर्भा है, अयोनि है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है ईश्वर, और सारी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा में अंतर है, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है उद्र मूलम अधश शाखा अश्वत्थम प्रादुर्व्यहम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदविद। जो झाड़ होता है उसकी जड़ें नीचे होती है और उसकी शाखाएं ऊपर के ओर होती है, लेकिन गीता में बोला हुआ जो झाड़ है वो उल्टा झाड़ है। उद्र मूलम अधश शाखा, उसकी जड़ें ऊपर की ओर है। उद्र मूलम अधश शाखा, और शाखाएं नीचे की ओर है। शाखाएं क्या है, मैंने अभी बताया आपको सबको। शाखाएं क्या है, अनेक अनेक धर्मों की शाखाएं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, ये अलग अलग धर्मों की शाखाएं। उद्र मूलम अधश शाखा, तो ये जो शाखाएं अनेक अनेक धर्मों की, ये पतनमुखी है, ये नीचे की ओर जाने वाली है। ये पतन की गर्त में लेके जा रही है, सृष्टि को नरक में लेके जा रही है, सृष्टि को विनाश काल में लेके जा रही है, विनाश के गर्त में लेके जा रही है। और उद्रो मूलम, जिसकी जड़ें, जो स्वयं परमात्मा बीज है इस सारी सृष्टि का, अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ, अश्वत्थ वृक्ष मतलब जो सदा कायम है, जो सदा कायम है। तो ईश्वर को एक नाम से पुकारा है, सदा शिव। वो सदा काल के लिए वो कभी सतो रजो तमो, इसके इन तीनों गुणों के प्रकृति के अधीन नहीं होता है। वो सदा शिव है।
तो उद्र मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राउर्वेम। तो इस सृष्टि रूपी वृक्ष का वो ईश्वर जो है वो स्वयं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है जो सदा कायम है। वो ही इस संसार में आके सनातन धर्म की जड़ें डालता है और उन जड़ों से जो सनातन धर्म का तना निकलता है उससे ये वृक्ष सरसज्ज हो जाता है। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? इस चित्र में दिखाया है कि परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, उसके अनेक गुणों का वर्णन किया है। वो आनंद के सागर है, अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त माना जिसको काल भी नहीं खा सकता। वो प्रेम के सागर है, सद्गति दाता है, सुख के दाता है, सुख करता है, दुख हरता है। ये सारी सृष्टि में ये सारी सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज है और ये ब्रह्मलोक के वासी है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो क्या आत्मा ये प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, अनंत सच्चित आनंद स्वरूप है? 100% नहीं है। ये एक ईश्वर का गायन है, उसको सुख करता दुख हरता बोलते हैं। लेकिन आज प्रकृति की पूजा हो रही है। क्या प्रकृति में भूकंप आते, ज्वालामुखी आते, कभी बाढ़ होती है, अकाल पड़ता है, कभी बिना मौसम बरसात हो जाती है जिससे खेती का नुकसान होता है, अनाज फसल का नुकसान होता है। तो प्रकृति भी दुखदाई है, तो वो परमात्मा कैसे हो सकती है? उसके अंदर परमात्मा कैसे हो सकता है? तो परमात्मा तो दुख हरता है, दुखों को हरण करने वाले हैं, सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता है, पतित पावन है। जो सृष्टि पतित हो गई उनको पावन बनाने वाले हैं, परम पवित्र है। जब ये सारी सृष्टि पतित बन जाती है, नीचे गिर जाती है, तो इस पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला एक कोई होना चाहिए। जैसे कोई 10-15 दोस्तों का ग्रुप समझो पिकनिक पे चला गया और उसमें से एक दोस्त नदी में गिर गया, उसको अभी तैरने नहीं आता है, तो वो डूबने लगा है, बोल रहा है कोई मुझे बचाओ बचाओ। जो नदी के किनारे 14 लोग उसके दोस्त खड़े हुए हैं, उनको भी तैरना नहीं आता है, तो वो बचा पाएंगे? उसको निकाल पाएंगे? डूबते हुए को नहीं निकाल पाएंगे। तो वो जो ऊपर जो किनारे पे बैठे हुए हैं उनको तैरना आना जरूरी है। तो वैसे ही ये सारी सृष्टि, सारी मनुष्य आत्माएं पतित हो चुकी है, विकारों के दलदल में फंसी हुई है। उन विकारों के दलदल से निकालने के लिए एक कोई पावन होना चाहिए 100%। तो वो उन आत्माओं को, पतित आत्माओं को विकारों के दलदल से निकाल सकता है। तो वो एक व्यापी होता है, वो सर्वव्यापी नहीं होता है। तो परमात्मा जो है वो सभी आत्माओं का एक पिता है, परमात्मा। परमात्मा इसका अर्थ क्या है? परम माना श्रेष्ठ, आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ। जैसे बोलते महात्मा, महात्मा माना महान आत्मा। महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल दे दिया क्योंकि उन्होंने देश की स्वतंत्रता में बड़ा भारी योगदान दिया, बलिदान दिया, तो उनको महात्मा नाम दे दिया। सभी मनुष्यों को महात्मा नहीं बोलते हैं, ये टाइटल नहीं मिलता है। वैसे परम आत्मा मतलब सभी आत्माओं में जो श्रेष्ठ आत्मा है वो परमात्मा है। तो परमात्मा जो है वो सभी आत्माओं के पिता है। क्या है? सभी आत्माओं के पिता है। और पिता एक होता है या अनेक होते हैं? पिता तो एक ही होता है सारी सृष्टि का, सर्व आत्माओं का पिता एक ही होता है। अनेक धर्म वाले उस एक परमात्मा को मानते हैं। जैसे आपने देखा है हिंदू लोग शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में। अमरनाथ, रामेश्वरम में, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, नेपाल में जो मंदिर बने हुए शिवलिंग की पूजा होती है। तो परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। उस निराकार ज्योति स्वरूप को कैसे पूजा करे? तो भक्तों ने उसको शिवलिंग का आकार दे दिया। तो हिंदू लोग उस निराकार शिव परमात्मा को शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी उस निराकार परमात्मा को मानते हैं और चर्च में जाके कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं।
उस ज्योत का आकार भी ऐसे ही है। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, उंगली ऊपर कर देते हैं, तो वो भी उस परमात्मा को मानते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। ज्योतिषाम अपि तज ज्योति, मैं ज्योतियों में भी ज्योति हूं। ज्ञान की ज्योति है, वो ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। उसकी यादगार में शिवलिंग की पूजा की। गुरु नानक जी उंगली ऊपर कर देते, एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। अगर गुरु नानक जी स्वयं भगवान होते तो वो उंगली ऊपर क्यों कर रहे? एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। और जीसस क्राइस्ट स्वयं भगवान होते तो वो ऊपर क्यों कर रहे उंगली? गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा, सुप्रीम माना परम। तो ये जितने भी धर्म पिता है वो उस एक ईश्वर को मान्यता देते हैं। तो उससे साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। मुस्लिम लोग मक्का मदीना में जाते हैं, वहां संग अस्वद नाम का काला पत्थर रखा हुआ है, उसका जो आकार है वो शिवलिंग जैसा है। उसके सामने वो रोते चिल्लाते अपने सारे पाप बयान करते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने बोला है खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। तो वो अल्लाह जो है, खुदा है, वो खुदा नूर है। नूर माना रोशनी, वो ज्योति स्वरूप है। सभी धर्म वाले उस एक परम पिता परमात्मा को मानते हैं, लेकिन सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। कोई उसको गॉड करके पुकारता है, कोई उसको अल्लाह करके पुकारता है, कोई उसको ईश्वर या शिव करके पुकारता है। तो इससे साबित होता है सर्व आत्माओं का पिता एक ही है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, और वो सर्वव्यापी नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता में अनेक श्लोक आए हुए हैं जिससे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ये बात साबित हो जाती है। गीता में बोला है ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेनम प्रवेष्टुम च परंतप। मैं प्रवेश करने योग्य हूं, मैं जानने योग्य हूं ज्ञान के आधार से, और ज्ञान के नेत्र से मेरे को देख सकते हैं, मेरा साक्षात्कार कर सकते हैं। तो परमात्मा जब अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तब वो उनका जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। वो अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। वो गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते जैसे हम मनुष्य आत्माएं गर्भ द्वारा जन्म लेती है। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो गए? वो तो प्रवेष्टुम च परंतप, प्रवेष्टुम माना मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे कोई भूत प्रेत किसी व्यक्ति को पजेस कर लेता है, वैसे परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, सारी सृष्टि का ईश्वर है, वो अति साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं। गीता में बोला जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा दिव्य जन्म है, मेरा जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, दिव्य कर्म है। जिसको तत्व से जो व्यक्ति जानता है वो फिर से ये दुखदायी संसार में द्वापर युगी कलयुगी जो नारकीय दुनिया है उसमें जन्म नहीं लेता है। मेरे द्वारा स्थापन की गई सतयुग त्रेता युग रूपी स्वर्ग की दुनिया में जन्म लेता है। तो इस श्लोक में बताया कि परमात्मा का दिव्य जन्म है, परमात्मा का दिव्य कर्म है, वो अति साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है अगर उसका दिव्य जन्म है, दिव्य कर्म है? तो श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे अनेक श्लोक है जो इस बात को साबित करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोला है जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते, वी माना विपरीत, विरुद्ध दिशा में मैं इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। इस श्लोक में बोला है मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सृष्टि का, कलयुगी पापी सृष्टि का परिवर्तन करके सतयुगी पावन सृष्टि बना देता हूं, मेरी अध्यक्षता में। तो कोई नेता, अभिनेता, कोई क्रिकेटर और कोई भी सेलिब्रिटी इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। स्वयं परमात्मा की अध्यक्षता में इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो अध्यक्ष किसी संस्था का
और किसी बॉडी का अध्यक्ष एक होता है या अनेक होते हैं अध्यक्ष? हाँ भाई जी, एक होता है ना अध्यक्ष। तो परमा गीता में बोला है मेरी एकमात्र अध्यक्षता में मैं इस सारी सृष्टि को पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तित कर देता हूं। जब सृष्टि पतित, दुखी, अशांत, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी बन जाती है, जिसकी में हिंसा, आतंकवाद बढ़ जाता है, सृष्टि विनाश के कगार पे आके खड़ी हो जाती है। मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन, एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स तैयार कर लेता है। छोटे से छोटे देश के पास ये सारे वेपन्स आ जाते हैं और सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हो जाती है। प्रलय काल आ जाता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम 14 काल फिरे। तो ऐसे समय परमात्मा की अध्यक्षता में वो इस सृष्टि को रिवर्स डायरेक्शन में कलयुग से लेके, ये कलयुग है, ये द्वापायुग, ये त्रेतायुग, ये सतयुग, तो ये इस तरीके का सतयुग, त्रेतायुग, द्वापायुग, कलयुग, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो परमात्मा इस पापी कलयुग को परिवर्तित करके रिवर्स डायरेक्शन में जाके सतयुग में परिवर्तित करता है, नई सृष्टि स्थापन करता है, जिसको गोल्डन एज बोलते हैं। हेवन स्थापन करते हैं, स्वर्ग स्थापन करते हैं। इस सृष्टि में सुखी सुख का राज्य आ जाता है, जिसको लक्ष्मी नारायण का राज्य बोलेंगे या राम राज्य बोलेंगे। तो वो ईश्वर स्वयं आके इस सृष्टि में राम राज्य स्थापन करता है। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो एक व्यापी है। गीता में बोला है मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। क्या बोला है? जगत अव्यक्त मूर्तिना मया ततमिदं सर्वम, मतलब उस परमात्मा का जो निराकारी स्वरूप है, जो बीज है, वो परमात्मा सारी सृष्टि का। श्रीमद् भगवद गीता में बीजम माम सर्वभूतानि विद्धि पार्थ सनातन, मैं सारी सृष्टि का बीज हूं। बुद्धिर बुद्धिर मता अस्मि तेजस तेजस्विनाहनम, मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं, सबसे बुद्धिमान है वो ईश्वर। तो वो एक होगा या अनेक होगे? मनुष्य तो नंबरवार बुद्धिमान है, किसी की कम बुद्धि है, किसी की ज्यादा बुद्धि है। ईश्वर तो बुद्धिमानों का बुद्धि है। तो वो सारी सृष्टि का बीज है। तो उस बीज से मया ततमिदं सर्वम, ये सारा जगत सूक्ष्म बीज से वृक्ष की भांति विस्तार को पाया है। मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थित। मत्स्थानी सर्वभूतानि, सारे भूत, भूत माना लोग, माना ये सारा संसार, ये मनुष्य प्राणी जितने भी जीव जंतु है, मस्तानी, ये मेरे बीज में समाये हुए हैं। मैं उनमें व्यापक न हूं, न चाहम तेष अवस्थित, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वो परमात्मा जो ईश्वर है वो उन में स्थित नहीं है। सारे भूतों में, मनुष्य प्राणी जड़ जंगम इस सृष्टि में स्थित नहीं है, टहनियों में नहीं है, पत्ते में नहीं है। हमने पिछली एक श्लोक देखा, कौन सा श्लोक देखा? पीछे एक सेम श्लोक बताया ना मैंने, नाम तेषु तेमयि, मैं इन टहनियों में, मैं इन पत्तों में व्यापक नहीं हूं। वो सभी प्राणी मुझ अव्यक्त बीज रूप में स्थित है। जगत अव्यक्त मूर्तिना, वो अव्यक्त है, मूर्तिमान भी है। मूर्त माना इन आंखों से देखा जा सकता है, अव्यक्त माना जो इन आंखों से देखा तो जा रहा है लेकिन वो व्यक्त नहीं है, माना निराकारी अवस्था। जैसे बड़े बड़े धर्मपिता है, गुरु नानक जी है, जीसस क्राइस्ट है, गौतम बुद्ध है, उनके चेहरे पर देखने मात्र से पता चल जाता है उनकी आंखें, ऐसी आंखों की अवस्था रहती है, अर्धोन्मिलित नेत्र रहते हैं, योग युक्त अवस्था रहती है, जैसे इस दुनिया में होकर भी नहीं है। तो उसे बोलते हैं अव्यक्त अवस्था। तो शिव शंकर भोलेनाथ की यह अवस्था दिखाते हैं, हमेशा ध्यान में रहते हैं, योग युक्त अवस्था, अर्धोन्मिलित नेत्र। तो जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थित। वो सारे भूत मेरे से, मेरे में है, मैं उनमें व्यापक नहीं हूं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो गीता के ये सारे श्लोक है जिससे ये साबित होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक व्यापी है। और परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो उपदृष्टा अनुमंता जब भरता भोक्ता महेश्वर, 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला है। क्या बोला है? भरता,
भोक्ता महेश्वर, भरता माना भरण पोषण करने वाला, भरण पोषण करने वाला माना पालना करने वाला, विष्णु द्वारा पालना, विष्णु नारायण है वो, विष्णु चतुर्भुज। भोक्ता, भोक्ता माना क्या, उन सभी भोग की वासना लेने वाला ब्रह्मा। महेश्वर, महान ईश्वर शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों के द्वारा इस सृष्टि में स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करता है। इन तीन मूर्तियों के द्वारा इस सारी सृष्टि में, त्रिदेवों के रूप में या तीन मूर्तियों के रूप में इस सृष्टि में स्थापना, पालना और विनाश के कार्य करता है। तो वो ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है फिर? श्रीमद् भगवद गीता का 9वें अध्याय का 7वां श्लोक है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पश्रय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। ये जितने भी भूत है, भूत माना ये जीव जंतु प्राणी मनुष्य प्राणी सारे, ये मुझ एक शिव शंकर को, एक परमात्मा को, जो निराकारी स्टेज वाला परमात्मा है, उसमें ये सारे के सारे प्रकृति में यान्ति मामिकाम, यान्ति माना मेरे को पाते हैं, मेरे को प्राप्त होते हैं। और कल्प के आदि काल में मैं इन सृष्टि में इनको छोड़ देता हूं। कल्पादो विसृजामि, आदि काल, कल्प, कल्प माना 4 युगों से कल्प बनता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और जब चारों युगों में कलयुग का अंत हो जाता है तो फिर से नए कल्प का आदि हो जाता है। तो कल्प क्षय माना कलयुग का अंत। कलयुग के अंत में ये सारे मुझ एक निराकार परमात्मा को प्राप्त होते हैं, जो परमात्मा सदगति दाता है, लिबरेटर है। गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, सदगति दाता, जीवन मुक्तिदाता, मुक्तिदाता। तो परमात्मा को मुक्तिदाता बोला है तो वो एक सारी सृष्टि का जीवन मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता है, लिबरेटर है, गाइड है इस सारी सृष्टि का। तो ये सारी सृष्टि कल्प के आदि में जब नई सृष्टि शुरुआत होती है तब इन सब मनुष्य आत्माओं को परमात्मा इस सृष्टि में छोड़ देता है। और कलयुग के अंत में जब विनाश काल होता है, कल्प क्षय, तो ये सारे उस एक परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इससे साबित हो जाता है कि वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। गीता में बोला है 18वें अध्याय के 66 श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता भगवान उवाचे मामेकं, मुझे एक को शरण आओ और सर्व धर्मों का त्याग कर दो। तो आज कलयुग के अंतिम समय में, अभी जो घोर पापी कलयुग चल रहा है, इसमें सारे धर्म उपस्थित है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, ये सारे धर्म उपस्थित है, नास्तिक। तो ये सारा धर्मों का अलग अलग टहनियों का झाड़ जब सरसज्ज हो जाता है और ये वृक्ष जब पुराना हो जाता है पापी, घोर पापी कलयुग में, तो परमात्मा ईश्वर जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में आके दिव्य जन्म लेते हैं, तो वो करते हैं कि सर्व धर्मों को त्याग कर दो और मुझे एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ। और मेरे शरण में आओगे तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते मुक्तिनाथ, पाप कटेश्वर। तो वो ईश्वर जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो सारे पापों का हरण करते हैं। तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? तो बोलते शिवो हम, जो सन्यासी लोग हैं बोलते अहम ब्रह्मास्मि। तो शिवोम बोलते तो उनको पूछा जाए, क्या आप सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जानते हो? क्योंकि परमात्मा ही है जो सारी सृष्टि का पिता है। वही सृष्टि के आदि, सृष्टि की शुरुआत कब हो गई, उसका मध्य कब है और उसका अंत कब होने वाला है, उसकी नॉलेज को जानता है। ये बाकी नहीं जान सकते कोई भी। तो परमात्मा को याद कैसे करते हैं कि ऊपर मुंह कर देते हैं और उस ईश्वर को याद करते हैं। वो बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलता है कि
अरे ऊपर वाला चाहेगा, हमने पूरी कोशिश कर ली, ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऊपर वाला जरूर कोई है एक, उस ईश्वर से ये सारी सृष्टि, तेरी सत्ता के सिवाय पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये सारी सृष्टि उस ईश्वर के योग बल के अंश पे टिकी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, और गीता के विभूति योग में बोला है कि इस सृष्टि में जितने भी ऐश्वर्यवान, बुद्धिवान और जितने भी शक्तिशाली आत्माएं, वो मेरे योग रूपी तेज का ही अंश है। कौन सा अंश है? मेरे योग रूपी तेज का अंश है। वो ईश्वर जो योगेश्वर है, योगीराज है, शिव शंकर भोलेनाथ, उसके तेज का वो अंश है। तो इससे साबित होता है कि ये परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, भक्तों ने उसको सर्वव्यापी बना लिया। सन्यासी ने ये झूठी बात फैला दी और परमात्मा को डिफेम कर दिया सारी सृष्टि में, अपने ऊपर टाइटल लगा दिए श्री श्री जगत गुरु 108, और ये झूठे टाइटल लगा दिए। क्या श्री श्री जगत गुरु 108 क्या वो सच में जगत गुरु है? क्या सारे हिंदू लोग, सारे जितने भी भारतवासी है वो उनको मानते हैं जगत गुरु के रूप में? नहीं मानते। दूसरे धर्म वाले भी नहीं मानते, मुस्लिम, बुद्धि, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, दूसरे धर्म वाले जितने भी है, सिख, वो भी नहीं मानते। तो वो जगत गुरु कैसे हो गए? तो उन्होंने सर्वव्यापी की झूठी बात इस सारी सृष्टि में फैलाई, और जिसकी वजह से सारे मनुष्य मात्र की बुद्धि एक ईश्वर जो है उससे हटके अनेकों में बढ़ गई, और उससे सारी सृष्टि, खासकर भारतवासी, दुर्गति में चले गए। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक व्यापी है। इस सृष्टि में हर कलयुग के अंतिम समय में, जब सृष्टि में घोर पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ जाता है, दुख, अशांति बढ़ जाती है, तब इस सृष्टि पे अवतरित होके इस सृष्टि का उद्धार करते हैं। घोर पापी कलयुग को बदल के स्वर्गीय सतयुगी सृष्टि स्थापन करते हैं। तो आप सभी को ये ईश्वरीय संदेश है कि कलयुग का ये अंतिम समय चल रहा है, और परमात्मा का अति साधारण मनुष्य तन में अवतरण हो चुका है। भारत में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो फरुखाबाद जिले में कंपिल नामक गांव में अति साधारण ब्राह्मण परिवार में ईश्वर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं, और उनके द्वारा सहज राजयोग की शिक्षा सभी मनुष्य मात्र को प्रदान कर रहे हैं, जिससे मनुष्य नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बड़े बड़े भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेम्स, किरो, किट, एंडरसन, जूल बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इसमें यह बात बताइए कि उत्तर भारत से एक महान पुरुष का अवतरण हो चुका है। वो पुरुष अपने योग बल के आधार से ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि जिससे वो ऐसा बलशाली आध्यात्मिक संगठन बनाएगा जो एक धर्म, एक जाति, एक राज्य, एक भाषा स्थापन कर देगा, और सारे दूसरे धर्म वाले, दूसरे देश वाले सारे उस एक ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। तो वर्तमान में ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। उस एक के साथ अगर हम योग लगाते हैं तो हमारे पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। इसलिए योग का अर्थ होता है, योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। वो ईश्वर जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तभी हम उससे, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं, और अपने अनेक जन्मों के पाप कर्मों को भी विनाश कर सकते हैं, अपने विकारों को जीत सकते हैं। इंद्रिय जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ। हमारा आज का टॉपिक मैंने कवर कर लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक व्यापी है। ओम शांति, ओम नमः।